में से 37 सीटें बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। आम आदमी पार्टी को 33 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। बहुमत का आंकड़ा, जादुई आंकड़ा, आप मानिए 36 का होता है। और ये जो एजेंसी के जरिए जो एग्जिट पोल सबसे पहले सबसे तेज निकलकर सामने आ रहा है, ये बता रहे हैं एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और बीजेपी को 37 सीटें, यानी बीजेपी इस एग्जिट पोल के लिहाज से 37 सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस का इस बार भी खाता नहीं खुलता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली में। जी हां, तो कांटे का मुकाबला, कांटे की टक्कर बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कही जा रही थी। कहा यह भी जा रहा था कि इस बार हो सकता है कांग्रेस की तरफ से खाता खुल जाए, लेकिन अभी तो नतीजा जब आएगा 8 तारीख को, असली तस्वीर तो तभी साफ होगी। एग्जैक्ट जो पोल हुआ है उसका रिजल्ट तो तभी आएगा। लेकिन ये इस बीच जो आप तस्वीर देख रहे हैं, एजेंसी का जो एग्जिट पोल हुआ है उसमें बीजेपी 37 सीटें हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी को 37 सीटें से एजेंसी की तरफ से दी गई है। मेट्राइज एजेंसी ने 37 सीटें कहा है बीजेपी को आज इस मतदान के बाद मिलती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि बीजेपी की वापसी इस एग्जिट पोल के जरिए अगर हम माने तो हो सकती है। आज मतदान संपन्न हुआ, बारी 8 तारीख की है, इंतजार 8 तारीख का है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल भी आने शुरू हुए हैं। इन एग्जिट पोल के जरिए अब यह तस्वीर बताई जा रही है कि 70 में से कितनी सीटें किसको मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। 33 सीटें, 33 आम आदमी पार्टी को सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी 37 सीटों में आता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टैंड बाय हूं मैं जी। तो इसके साथ ही ये 37 सीटें इस वक्त बीजेपी की आप देख सकते हैं, जहां पर एक तरह से कहा जाए कि लंबे समय के बाद, लंबे वक्त के बाद बीजेपी को ये 37 सीटें यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े को क्रॉस कर रही है। और ये एग्जिट पोल है, हम बार बार कह रहे हैं ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। और एग्जैक्ट काउंटिंग का नतीजा तो 8 तारीख को आएगा। दो खास मेहमान आज के दिल्ली के चुनावों को लेकर और साथ ही साथ दिल्ली के चुनावों के बाद इस एग्जिट पोल को लेकर 8 तारीख को क्या तस्वीर रह सकती है, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हुदा जरीवाला जी। बहुत बहुत स्वागत। आई एम श्योर मैंने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया। बिल्कुल, हुदा जरीवाला जी। जी, और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक निरंजन पोद्दार जी भी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत निरंजन जी आपका। धन्यवाद। ये एग्जिट पोल जो आ रहे हैं हुदा जी, ये तो बीजेपी की लंबे समय के बाद वापसी दिखा रहे हैं, बहुमत मिलता हुआ दिखा रहे हैं। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया मुझे अपने चैनल पे जोड़ने के लिए। पूरे दिन भर ग्राउंड पे रह के तमाम जगहों पे कई सारी विधानसभाओं का जायजा लेके मैं एटलीस्ट फॉर वन ये सेफली कह सकती हूँ, जैसे कि आपने खुद भी फरमाया कि ये एग्जैक्ट पोल जरा भी एग्जैक्ट पोल्स नहीं है, दूर दूर तक इनफैक्ट नहीं है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आम आदमी पार्टी ने बहुत टाइम से ग्राउंड पे काम किया है। उनके पास 10 साल के गिनवाने के लिए काम है, जबकि बीजेपी को आपने देखा बिल्कुल कुछ ही टाइम में हाल फिलहाल में एक्टिव हुई थी। उनके पास ना तो कोई सीएम फेस है, ना कोई मैनिफेस्टो है, ना गिनाने के लिए कोई नीतियां हैं। जबकि ऑन दी अदर हैंड आम आदमी पार्टी ने अपने इतने सालों के काम तो गिनाए, मजीद और कामों में जो बढ़ोतरी की है, मजीद और जनता का भरोसा, प्यार और विश्वास उन्होंने जीता है। उस बेसिस पे आम आदमी पार्टी को एक बार फिर से भारी बहुमत में वोट्स मिलने वाले हैं। एक बार फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी चौथी बार सीएम पद पे शपथ लेने वाले हैं 8 तारीख को। जहां तक भाजपा का सवाल है, तो मुश्किल से जो हमारा अनुमान है कुछ चंद सीटें तो शायद उनको मिल जाएं, लेकिन बहुत आराम से, बहुत इजीली 55 to 60 भी क्रॉस हो सकता है। ये हम लोगों का जो अपना आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी को हुदा जी कितनी फिर सीटें मिल रही हैं? आपका एग्जिट पोल क्या कहता है? आप ग्राउंड पर गई हैं, आपने एक एक चीज को देखा है, क्या कहता है? इजीली 55 क्रॉस हो रहा है, 60 तक पहुंच सकता है। और अगर जनता का हमें इतना ज्यादा विश्वास मिल रहा है तो आराम से 60 क्रॉस। मैं रीजन पूछूंगा, लेकिन जरा निरंजन पोद्दार जैसे भी जान लेता हूं। देखिए थोड़ा और ब्रेकअप आया निकलकर, ये 32 से 37 की रेंज आम आदमी पार्टी के लिए एजेंसी का जो सर्वे है एग्जिट पोल का निरंजन जी, और 35 से 40 बीजेपी का, यानी बिल्कुल दोनों ही पार्टी इर्द गिर्द ही दिखाई दे रही है। लेकिन बीजेपी को थोड़ी बढ़त 35 से 40 में और 32 से 37 में आम आदमी पार्टी पीछे।
देखिए रविंद्र जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ है और पिछले एक महीने के अंदर आपने देखा होगा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की जो तमाम जो टीम है या इनके जो थिंक टैंक है वो लगातार जिस तरीके से गोल पोस्ट बदलते हुए दिखाई दे रहे थे। और ऐसी ऐसी बयानबाजी जो जिसको कहते हैं दूर दूर तक आदमी के सर के टकराएगी भी नहीं, सर के चिपकना तो अलग बात है। ऐसी ऐसी बयानबाजी जो ये लेकर के आ रहे थे, कहीं ना कहीं इससे पहले ही ये पूर्वानुमान हो चुका था कि इस बार जो है दिल्ली की फिजा बदली हुई है। और जिस तरीके से आपका मैट्रिक्स का जो आप एग्जिट पोल दिखा रहे हैं रविंद्र जी, देखिए मेरा अनुमान तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी इससे बहुत ज्यादा बढ़िया करके निकलेगी। और उसका कारण तो कह रही है वो ग्राउंड पर गई है। अगर जनता का सपोर्ट रहा तो 60 प्लस भी हो जाएगा, 50 से ऊपर तो आराम से मानकर चल रही है आम आदमी पार्टी के फेवर में। देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो एक चीज देखिए, 2015 का विधानसभा चुनाव देखिए या 2020 का विधानसभा चुनाव देखिए, जो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं के मुंह से 70 की 70 सीटें कहा करते थे, वो अरविंद केजरीवाल लेकिन 67 सीटें कम होती हैं क्या? 70 में अगर 67 सीटें आई, 62 सीटें आई, कम होती हैं क्या सर? मैं दूसरी बात कह रहा हूं, वो अरविंद केजरीवाल जी स्वयं इस बार 55 सीटें अपने आप को दे रहे थे, यानी कि उन्होंने स्वयं से 15 सीटें घटा दी। तो आप ये मान के चलिए कि नहीं, अगर उस गणित को भी देखें, करना चालू कर, नहीं अगर उस गणित को भी देखें, 70 सीट तब कहते थे, 67 आई, 62-61 सीट आई, और फिर अगर 55 कह रहे हैं तो 2-4 कम होंगी उनके उस गणित के हिसाब से, उनके दावे के हिसाब से। ऐसा है रविंद्र जी, देखिए समय समय का फर्क है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं किस तरीके से, जिस तरीके से 2015 के अंदर अरविंद केजरीवाल जी 49 दिन की सरकार चला करके आए, तो वो वैगनार में घूमना, मफलर लपेटना, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी एक वो जो नायक फिल्म का जो हीरो था अनिल कपूर, उसका जिस तरीके से कॉपी करने का प्रयास करना, जनता क्या, मैं उस समय आम जनता की बात छोड़िए, जो राजनीतिक नायक फिल्म के हीरो अनिल कपूर लगते थे। मैं कंप्लीट कर दूं रविंद्र जी, 20 सेकंड और दीजिएगा। मेरी बात छोड़िए, जो अरविंद केजरीवाल जी के जो गुरु हैं अन्ना हजारे, उनके साथ वाले प्रशांत भूषण, शांति भूषण, कुमार विश्वास, किरण बेदी, इतनी बड़ी संख्या, ऐसे लोग जब इनसे जब आप समझ लीजिए बेवकूफ बन गए थे, तो दिल्ली की आम जनता का तो बेचारी का साथ ही क्या है। हुडा जी देखिए, निरंजन जी का यह कहना है कि अनिल कपूर वाली भूमिका में दिखाई देने की कोशिश करते थे 2015 में नायक फिल्म के, और अब आते आते जब पद छोड़ा उन्होंने, ये मैं कह रहा हूं, वो अमरीश पुरी, नायक फिल्म के अमरीश पुरी वाले मुख्यमंत्री बन गए, और शीश महल ले डूबेगा। फकीर आदमी हूँ, झोला उठा के चल लूंगा, ये तो खैर मोदी जी भी कहते हैं। मेरे को आवाज नहीं आ रही इनकी। पिछले 10 साल के हम रेवड़ियों की, जो बीजेपी रेवड़ी जिसे कहता है, वो काम गिनाने के अलावा जो फ्री बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को बस, बुजुर्गों की आवाज आ रही है निरंजन जी अब आपको? उसके अलावा मैं कुछ 2-4 आंकड़े, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए। प्लीज कैरी ऑन। 38 फ्लाईओवर्स, 10,000 किलोमीटर से ज्यादा नई सड़कें, 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन में बढ़ोतरी, 22,700 न्यू क्लासरूम्स, 4,800 वाटर लाइंस, 4 लाख स्ट्रीट लाइट्स, 3 लाख। मैम ये तो फिर लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन ये बताइए फिर ये आम आदमी पार्टी के नेता ये क्यों कहते रहते हैं कि हमें तो काम ही नहीं करने देती बीजेपी, हमें तो एलजी ने काम नहीं करने दिया। आप कह रहे हैं इतनी लिस्ट बिना काम किए। एलजी से लड़ झगड़ के, एलजी से अपने काम करवाना आम आदमी पार्टी को आता है। अगर कोई सरकार सही में भाजपा के सामने खड़े रह के आंख में आंख डाल के अगर काम, अच्छा प्यार मोहब्बत से नहीं, लड़ झगड़ के काम कराना आता है। बिल्कुल काम हुए नहीं है। आप बताइए, दिल्ली में काम हुए नहीं है। आप किसी सरकारी स्कूल में चले जाएं, ओपन चैलेंज है अरविंद जी का, किसी भी स्कूल में आप जाके देख ले, सरकारी स्कूल में आपको कोई कमी नहीं नजर आएगी। काम के बेसिस पे उस शख्स ने वोट मांगा है। एक अकेला सीएम जो सीएम के पद से उतरने की हिम्मत रखता है ये बोल के कि जनता मुझे फिर से आशीर्वाद देगी तो फिर मैं सीएम पद पे बैठूंगा। निरंजन जी, काम के दम पर आम आदमी पार्टी की सरकार आ रही है। देखिए रविंद्र जी, जहाद टंडन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आपके सामने 3 दिन बाद में 8 तारीख को सारे के सारे परिणाम आपके सामने आ जाएंगे। उसके बाद में इनसे निवेदन है, बल्कि ये जो बैठी हुई है मोहतरमा और इनकी